हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं जो कि आपकी आईआईटी जैम एग्जामिनेशन में पूछा गया था और ये सीएसआईआर नेट में भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस का है। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड आउट कर लेता हूं। लेट वाई एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। IVP का मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये आपके पास दी गई है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। दिस इज योर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। Y prime plus 2y is equal to f of x where such that y of 0 is equal to 0. The value of the solution of this differential equation is 0 at x is equal to 0. और जो आपके पास fx है, fx is equal to 1 whenever x is less than 1, greater or equal to 0, and this is greater than 1 where x is this is 0 whenever x is greater than 1. और आपको जो yx है ना, ये आपको दिया गया है कॉन्टिन्यूअस सोल्यूशन और fx आपको पीस वाइज डिफाइन किया गया है। तो 0 से 1 के दरमियान इसका वैल्यू 1 है और एल्स वायर 1 को छोड़कर इसका वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा जब लोगे ना इसका वैल्यू क्या है, 0। तो फिर आपको बोल रहा है कि y ऑफ 3/2 का वैल्यू निकालो, y 3/2 का वैल्यू निकालो। तो ऑप्शन नंबर 1, इज इट इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 1 डिवाइड बाई ई क्यूब? Is it cos hyperbolic 1 divided by e cube? Is it sin hyperbolic 1 divided by e square? Is it cos hyperbolic 1 divided by e square? So let us come to the solution. So this is the initial value problem. So given initial value problem. तो given initial value problem है आपको y prime plus 2y equals to f of x. एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और जो आपके पास f ऑफ x इसको ऐसे डिफाइन किया गया है। तो दिस इज इक्वल टू 1। तो वेन एवर x इज लेसर इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वल टू 0 वेन एवर x इज ग्रेटर देन 0। वेन x इज लेसर इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो जो आपकी fx क्या होगी, fx आपकी पता है दैट इज इक्वल टू 1। तो जब आप x ग्रेटर और इक्वल टू 0 लोगे, लेस आर इक्वल टू 1, fx का वैल्यू क्या है 1। तो जो हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है y प्राइम का मतलब क्या है, dy अपॉन dx या y डैश पड़े y प्राइम एक ही बात है, प्लस 2y इक्वल टू 1। तो आपको पता है ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सोल्यूशन तो हम जानते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को e पावर p dx, और pd की जगह क्या है यहां पर 2, दैट इज 2 dx। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो आपको जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e पावर 2x। देयरफॉर तो इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीपल करो, आएगा e पावर 2x dy अपॉन dx प्लस 2e पावर 2x y, और यहां पर आपको आएगा ये e टू द पावर ऑफ 2x। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज d बाई dx ऑफ e पावर 2xy, और राइट हैंड साइड में आपको आएगा e पावर 2x। तो जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे ना, वापस से आपको यही आएगा। पहले आपको आएगा e पावर 2x dy अपॉन dx, फिर प्लस y को साइलेंट रखो, इसको डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर 2x दैट इज e पावर 2x, और इसका इंटरनल डेरिवेटिव है 2x का वो आएगा 2। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वही गेट। तो लेट मी इंटीग्रेट इट। तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा e पावर 2x और ये मिलेगा y, यहां पर मिलेगा इंटीग्रल e पावर 2x dx। ठीक है, तो ये आपको आएगा e टू द पावर ऑफ 2x y, दिस इज व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ e पावर 2x दैट इज e पावर 2x, और डिवाइड में आएगा 2 और प्लस आएगा c1, वेयर c1 इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ओवरऑल जो आपको ये y आएगा ना, y ऑफ x, एक्चुअली y ऑफ x इट्स अ फंक्शन ऑफ x, दिस इज 1/2 प्लस c1 e टू द पावर ऑफ -2x। तो ये आपका yx का वैल्यू आएगा। तो ये आपका सोल्यूशन है, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। लेकिन कब ये इसका सोल्यूशन है, जब आपको व्हेन x इज लेस आर इक्वल टू 1, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो जब x लेस आर इक्वल टू 0 आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, तब yx इसके बराबर आएगा। अब देखो fx को इसने ऐसे भी डिफाइन किया है। तो fx इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 0 वेन एवर x इज ग्रेटर देन 1, वेन एवर x इज ग्रेटर देन 1 fx इज 0, when x is greater than 1। तो what we can say,
तो हमारे पास जो fx होगा वो होगा 0। सो तो जो आपका ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी dy अपॉन dx प्लस 2y, ये आपका आएगा 0। तो दिस इज इक्वल टू 0। अब दिस इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यहां पर दिस और दिस इज dy बाई dx, तो ये आपको आएगा -2y। अब इस -2y को यहां पर लाओ तो ये क्या आपको आएगा, तो ये आपको आएगा दिस इज dy बाई y, दैट इज इक्वल टू -2 dx, वेरिएबल सेपरेबल। अब इंटीग्रेट करो, यहां से इंटीग्रेट ऐसे आएगा तो इसका इंटीग्रेट ऐसे आएगा, तो क्या आएगा, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ dy बाई y, दैट इज log y। और यहां पर है 2x, क्या है, दैट इज 2x प्लस कांस्टेंट। चलिए इस कांस्टेंट को मैं मानूंगा c, क्या मानूंगा, c। अब देखो, तो जो आपको ये log y है दैट इज इक्वल टू, तो log y इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू -2x प्लस c, तो वो और y किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 2x माइनस प्लस c। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज y इक्वल्स टू y ऑफ x इज इक्वल टू e पावर c डॉट e पावर -2x। e पावर c इज अगेन e पावर c इज कॉन्स्टेंट, e पावर c इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो चलिए इसको मैं कॉन्स्टेंट c2 मानता हूं, क्या मानता हूं, c2 e पावर -2x। ठीक है, तो 10, तो जो आपको yx मिला, तो yx आपको क्या मिला, तो नजर रखिए। तो लेकिन ये कब वैलिड है ये सोल्यूशन, yx का वैल्यू ये आएगा कब, when x is greater than 1, whenever x is greater than 1। अब देखो आप, तो जो आपके पास ये yx है, yx के बराबर है, दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, तो ये है बराबर 1/2 प्लस c1 e टू द पावर ऑफ -2x। कब, whenever x is less than 1, greater or equal to 0, less or equal to 1, and this is c2 e to the power of -2x, e to the power -2x whenever x is greater than 1। ठीक है, अगर आप देखोगे वहीं से आपको कंडीशन दी गई है y ऑफ 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर, सिंस y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो जब y ऑफ 0 0 के बराबर है और मैं जानता हूं इसका वैल्यू क्या है yx का, एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x ग्रेटर और इक्वल टू 0 पर वैल्यू ये आता है, तो डालो यहां पर आएगा 1/2 प्लस c1 e पावर 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको आएगा 1/2 प्लस दैट इज c1 इक्वल टू 0, तो दैट मीन c1 इज इक्वल टू -1/2। तो c1 का वैल्यू आपको क्या आएगा, -1/2। तो ये c1 का वैल्यू आपको निकल गया, तो ये आपका c1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब मुझे c2 का वैल्यू चाहिए। अब देखो, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर, तो जो आपके पास ये yx है ये किसके बराबर आएगा, 1/2 माइनस 1/2 e टू द पावर ऑफ -2x, x इज लेस आर इक्वल टू 1, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दैट इज c2 e पावर -2x व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन 1। और आपको एक और कंडीशन दी गई है, जो आपके पास ये yx है ना, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस सोल्यूशन। अब हम वो कंडीशन यूज करेंगे ऑल्सो, yx इज कंटिन्यूअस, क्या दिया गया है, इट इज कंटिन्यूअस। अब देखो, अब जब ये कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या, देखो इस फंक्शन का बिहेवियर कहां पर चेंज हो रहा है, इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है अराउंड x इज इक्वल टू 1। तो 1 के ऊपर से इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, 1 के नीचे से ऐसे डिफाइन किया गया है, और 1 पर इसका वैल्यू ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब जो आपके पास ये लिमिट होगा ना फंक्शन का, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगा, और दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तभी तो कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब जो यहां पर राइट हैंड लिमिट इसका आएगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट के भी बराबर होगा, और वो होगा बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर, तो जो आपका राइट हैंड लिमिट आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस y ऑफ x। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, this right hand limit will be equal to the left hand limit at x is equal to 1, and that will be equal to the value of the function at x is equal to 1, meaning that right hand limit of yx at x approach to 1 is equal to y of 1। yes, ये y of 1 के बराबर आएगा। अब जरा यहां पर डालो लिमिट, ये आएगा लिमिट x approaches to 1 प्लस, तो व्हाट इज yx, तो जब y के राइट साइड से थोड़ा आ रहा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यहां पर, लिमिट h approaches to 0, तो y of 1 प्लस h, y of 1 प्लस
एच। यहां पर आपको आएगा y ऑफ 1। व्हाट इज y ऑफ 1? जरा 1 डालो यहां पर। दिस इज 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ई पावर -2 इंटू 1, क्योंकि x का वैल्यू आपको 1 डालना है। तो दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0। दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0। दिस इज y ऑफ 1 प्लस h। तो जरा यहां पर वैल्यू डालो। दिस इज c2 e पावर -2 1 प्लस h। 1 प्लस h मीन 1 से बड़ा है, तो जब 1 से बड़ा है तो वैल्यू फंक्शन ही आ रहा है, ठीक है। और यहां पर आपको आएगा ये 1 माइनस ई पावर -2 डिवाइड बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर -2 डिवाइड बाई 2। इनका एलसीएम मैंने निकाला, ठीक है। अब यहां पर डायरेक्टली h अब डालो 0, तो व्हाट यू विल गेट c2 e पावर -2। ये बनेगा 1 प्लस 0, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 0 इज -2। और यहां से आपको आएगा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर -2 डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब ई पावर -2 से डिवाइड करो तो आपको आएगा 1 माइनस ई पावर -2 डिवाइड बाई 2 ई पावर -2, ठीक है। तो और जो आपको c2 आएगा, c2 आपको आएगा 1 डिवाइड बाई ई पावर -2, वो बनेगा ई पावर 2। क्या बनेगा? दिस इज ई पावर 2 माइनस, और यहां पर आएगा ई पावर -2 डिवाइड बाई ई पावर -2, वो आएगा 1, क्योंकि ई पावर -2 ई पावर -2 कैंसिल होगा, तो आपको आएगा इसका आंसर ये, ठीक है। तो ये आपका c2 निकल गया। इसका मतलब जो आपके पास ये फंक्शन है, सो मैं लिख सकता हूं जो आपके पास ये yx होगी, ये फंक्शन c1 का भी वैल्यू निकल गया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज 1/2 माइनस 1/2 e टू द पावर -2x whenever x is less or equal to 1 greater or equal to 0। और c2 का वैल्यू निकल गया, दिस e स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज e टू द पावर ऑफ -2x whenever x is greater than 1। तो ये इसका सोल्यूशन है। किसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आप नजर रखोगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है आपको? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपको ये। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। लेकिन आपको बोला गया है कि इस सोल्यूशन का वैल्यू निकालिए कहां पर? एट y इज इक्वल टू 3/2। दैट y इज इक्वल टू 3/2 पर आपको बोला गया है कि इसका वैल्यू ढूंढिए। देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो लेट मी सी। अब देखो इसका वैल्यू क्या आएगा। अब देखो 10 y अपॉन 3/2। व्हाट इज y अपॉन 3/2? 3/2 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, तो ये आपको 1.5 आएगा। 3/2 इज 1.5 और ऑफकोर्स 1.5 इज ग्रेटर देन 1। तो जब x ग्रेटर देन 1 आएगा उस वक्त वैल्यू ये आएगा। उस वक्त आपका वैल्यू क्या आएगा? उस वक्त आपका वैल्यू ये आएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, देखो तो यहां पर मैं अगर आप देखोगे मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, दैट इज ई स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2। ई स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 2, और आपको आएगा ई टू द पावर ऑफ -2 इंटू 3/2, ठीक है। तो दिस -2 एंड 2 विल गो, तो आपको आएगा ई स्क्वायर -1, दिस इज ई पावर -3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज e पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। तो जो y 3/2 आपको आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं e स्क्वायर -1, दिस इज e पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई e पावर -2 डिवाइडेड बाई 2। e पावर -1 इंटू e पावर -2 आएगा e पावर -3। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं e स्क्वायर -1, दैट इज e टू द पावर -1 डिवाइड बाई 2e स्क्वायर। ये यहां पर माइनस था, इसको नीचे लाओ, बन जाएगा पॉजिटिव। अब इसके बाद आपको जो y/3/2 आएगा, ये किसके बराबर आएगा? तो ये आपको आएगा, देखो इसको इसके साथ मल्टीपल करो, ये आपको आएगा ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई पावर -1, वो किसके बराबर आएगा? ई पावर 1, फिर माइनस ई पावर -1 डिवाइड बाई 2e स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये निकला 1 बाई ई स्क्वायर, और निकला ई पावर माइनस ई पावर -1, ई पावर 1 माइनस ई पावर -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये किसके बराबर होता है? तो आपको पता है जो आपका, तो इसका मतलब जो ये होगा y/3/2। तो दिस इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस? यू नो व्हाट इज साइन हाइपरबोलिक x? दैट इज e पावर x -x डिवाइडेड बाई 2। Sin hyperbolic x is equal to e power x minus e power -x divided by 2. Put x is equal to 1 here. तो आएगा e power 1 minus e power -1 divided by 2.
तो मैं लिखूं यहां पर, ये आपको आएगा साइन हाइपरबोलिक 1 डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। तो क्या आएगा? सो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ट्रू है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन अगर आप देखोगे, आपका ऑप्शन नंबर कहां गया? तो वैल्यू आपको आया साइन हाइपरबोलिक 1 डिवाइड बाई ई स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक 1 डिवाइड बाय ई स्क्वायर। तो ये आपको वैल्यू आ गया इसका। तो इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन और ये भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। आई होप जो मैंने ये सोल्यूशन करवाया आपको, ये आपको समझ आया होगा। हाँ, चलिए अब हम एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे जो कि आपकी आईआईटी जैम 2017 में पूछा गया था, और ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और ये पूछा गया था डिफरेंशियल इक्वेशंस में। चलिए मैं क्वेश्चन रीड आउट कर लेता हूं। लेट k, L belongs to RB such that the solution of d2y by dx square plus 2k dy upon dx plus ly equals to 0 satisfies limit x approaches to 0 such that every solution। तो हर कोई सोल्यूशन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये है। तो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हर कोई सोल्यूशन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है ना, ये है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो हर कोई सोल्यूशन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफिनिटी वाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो फिर आपको बोल रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ऑप्शन ए 3k स्क्वायर प्लस एल लेस देन 0, k पॉजिटिव, k स्क्वायर प्लस एल पॉजिटिव एंड k नेगेटिव। ऑप्शन सी k स्क्वायर माइनस एल लेसर इक्वल टू 0 एंड k पॉजिटिव एंड k स्क्वायर माइनस एल इज पॉजिटिव, k पॉजिटिव एंड एल इज पॉजिटिव। तो इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन ट्रू है? या एक ऑप्शन ट्रू है क्या, या 2 ऑप्शन ट्रू है? अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो जो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर आप नजर रखोगे इट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप जानते हो कि सोल्यूशन उसका कैसे करते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, तो हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। लेकिन यहां पर ये राइट हैंड साइड में 0 आएगा, तो इसका मतलब जो इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको होगा वो कैसे आएगा? आप पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ढूंढोगे, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स ढूंढते हैं, तो वो तो आपको पता है। तो जो इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन ढूंढेंगे किसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन की डिग्री क्या आपको आएगी? ऑफ कोर्स वो क्वाड्रेटिक होगी, क्योंकि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की है। इसका मतलब जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप जानते हैं अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, एक पॉसिबिलिटी ये है, दोनों रूट्स रियल हो और डिस्टिंक्ट हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी आपका ये है कि दोनों रूट्स रियल हो और बराबर हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाए। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कितने केसेस फिर आएंगे? अकॉर्डिंगली वी विल हैव 3 केसेस। तो 3 केसेस यहां पर हमें डिस्कस करने हैं, तो वही मैं लिखूंगा। द पॉसिबल solutions of the second order the possible solutions of the second order homogeneous भी है ना ये, of the homogeneous linear differential equation, या आप सिंपली बोल सकते हो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, या होमोजेनियस बोलो, एक ही बात है। द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल या इसको आप सिंपली बोलो ऐसे, होमोजीनियस काटो, यहां पर होमोजीनियस मत लिखो, सिंपली आप बोलो ये द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स आर। अब मैंने आपको बोला था जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो आपको रियल रूट्स देगी। जो आपके पास इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके रियल और इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स भी हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो पॉसिबल सॉल्यूशंस इसके आएंगे ना, तो वो इस टाइप के आएंगे। y(x) इज इक्वल टू c1 e पावर लैम्डा 1x प्लस c2 e पावर लैम्डा 2x। एंड आपको पता है ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है? ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 आपको रूट्स होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपको कब आता है?
तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मिलेगा कब? जब आप इसके रूट्स मानोगे रियल और डिस्टिंक्ट, और इसके रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन और लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 और दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। या और तो और इस टाइप का भी आ सकता है, yx इज इक्वल c1 प्लस c1x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ लैम्डा x। जब आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा उसका जो रूट होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन का वो रियल होगा, क्या होगा? रियल और इक्वल होगा। तो उस वक्त आपको सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इस टाइप का है c1x प्लस c2 e पावर लैम्डा x। या तीसरी पॉसिबिलिटी है आपकी कि आपको जो रूट्स मिले वो कॉम्प्लेक्स मिले। तो आपको जो रूट्स मिले वो कॉम्प्लेक्स मिले, क्या मिले? y ऑफ x इज इक्वल टू, उस वक्त आपको इस टाइप का आ सकता है e पावर अल्फा x c1, दिस इज कॉस ऑफ बीटा x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x, ठीक है, साइन ऑफ बीटा x, ठीक है। तो इस वक्त जो आपके पास ये रूट्स होंगे ना ऑक्सिलरी इक्वेशन के, वो इस टाइप के होंगे, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बी। तो जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आपको इस टाइप के आते हैं तो उस वक्त जो आपकी कंप्लीट सॉल्यूशन होता है ना इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो ये आपके पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, या होमोजीनियस बोलो या होमोजीनियस लिखो या मत लिखो, एक ही बात है, क्योंकि राइट हैंड साइड यहां पर जीरो है ना, तो यहां पर जो एक्चुअली हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी लेना पड़ता है इसके लिए, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो आएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है ना वो जीरो है, तो इसका मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यही देगा, ठीक है। अदरवाइज जो कंप्लीट सॉल्यूशन आता है ना आपका, वो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेकिन यहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ही निकलेगा क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल यहां पर जीरो होगा। तो ये आपके पास थर्ड पॉसिबिलिटी है। तो इस टाइप का आपको सॉल्यूशन आ सकता है, इस टाइप का सॉल्यूशन आपको आ सकता है। अब देखो मैंने आपको जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब मैंने बोला जो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा उसको दो रूट्स होंगे, तो वो दो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव अ सॉल्यूशन लाइक दिस। इफ दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, if they are real and equal, then you will have a solution of this type. If they are complex, and you know that the complex roots occur in conjugate pairs, और तो फिर सॉल्यूशन उस वक्त आपको इस टाइप का आएगा। तो अकॉर्डिंगली आपके पास 1 2 3 और 1 2 और 3 केसेस आ गए। तो लेट मी डिस्कस केस नंबर 1 फर्स्ट। तो पहले हम देखेंगे केस नंबर फर्स्ट। तो दिस इज केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट देखो आपको बेटा क्या आएगा, दैट इज y ऑफ x इज इक्वल टू c e पावर लैम्डा x प्लस c2 e पावर लैम्डा 2x। तो देखो जब आपको ये मिलेगा ना yx इज इक्वल टू c1 e पावर लैम्डा x प्लस c2 e पावर लैम्डा 2x, इसका मतलब ये सॉल्यूशन इस टाइप का कब होगा? जब आपके पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहां पर, उसके रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो जो यहां से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे ना, अगर यहां से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो वो किस टाइप की आएगी? वो आपको आएगी इस टाइप की, m स्क्वायर प्लस 2km प्लस l, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास ये होगी m स्क्वायर प्लस 2km प्लस l स्क्वायर प्लस l। तो ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? ऑक्सिलरी इक्वेशन इस टाइप की होगी। अब जब सॉल्यूशन आपके पास yx ये होगा c1 e पावर लैम्डा 1x प्लस c2 e पावर लैम्डा 2x, इसका मतलब जो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना, जो इसके रूट्स हैं वो है रियल और अनइक्वल, दैट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। और आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स कब आते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स कब आते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आएगा, यहां पर डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो जो आपको डिस्क्रिमिनेंट आएगा, आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और अनइक्वल रूट्स कब आते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। तो जरा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज बी स्क्वायर क्या आएगा? 2k स्क्वायर, दैट इज 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए। व्हाट इज ए? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट टर्म, दैट इज 1। तो आपको आएगा 1 इंटू एल। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको आएगा 4k स्क्वायर माइनस 4l, ये आपका पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये आपका क्या आएगा? ये आपका पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब जो आपका ये k स्क्वायर माइनस l k स्क्वायर माइनस l 4 कॉमन निकालो, ये आपका ग्रेटर देन 0 आना चाहिए।
या और के स्क्वायर माइनस एल आपका ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको निकलनी चाहिए। तो के स्क्वायर माइनस एल आपको ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ऑल्सो आपको दिया गया है y(x). तो अगर आप क्वेश्चन में नजर रखोगे आपको क्या दिया है, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी y(x) इज इक्वल टू 0। तो जो आपके पास ये लिमिट y(x) अप्रोच टू 0 है कब, व्हेनेवर x अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर y(x) अप्रोच टू 0 एज x अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो y(x) आपके पास इस टाइप का सोल्यूशन है। देखो तो मैं बोल सकता हूं दैट इज आपको ये है c1 e पावर लैम्डा 1x प्लस c2 e पावर लैम्डा 2x। तो दिस अप्रोच टू 0, दिस अप्रोच टू 0 एज x अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो ये आपका 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है कब, जब आपका x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच हो रहा है। अब देखो जब x को आप इन्फिनिटी ले जाओगे तो ये c1 e पावर लैम्डा 1x ये 0 की तरफ आना चाहिए और ये भी 0 की तरफ आना चाहिए। अब ये 0 की तरफ कब आएगा, जब आपका लैम्डा 1 नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा ना तो e पावर पॉजिटिव पावर x का जब यहां पर e का पावर पॉजिटिव आएगा, तो जब x को इन्फिनिटी लोगे तो आपका e पावर x भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बिकॉज e पावर x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब नेसेसरली जो आपके पास यहां पर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। यहां पर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 नेसेसरली आपका नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों पॉजिटिव आ गए ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो तब आप नहीं बोल सकते कि जो आपका ये y(x) है ये टेंड होगा टुवर्ड 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये दोनों के दोनों यहां पर आपको नेगेटिव आने चाहिए। क्या आने चाहिए, दोनों के दोनों आपको नेगेटिव आनी चाहिए। तो सो मैं लिख सकता हूं यहां पर आपका लैम्डा 1 आएगा लेस देन 0, इट हैज टू बी लेस देन 0, बिकॉज अगर ये पॉजिटिव आएगा फिर ये टेंड होगा टुवर्ड्स इन्फिनिटी, क्योंकि इस टाइप का बन जाएगा e पावर पॉजिटिव। चलिए आप 2 मान लीजिए 2x, क्या e पावर 2x टेंड होगा 0 को जब x आएगा इन्फिनिटी, नो इट विल नेवर हैपन। बट अगर मैं इसको लूंगा -2 फिर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि e पावर -2x को मैं लिख सकता हूं 1/e पावर 2x। जब x जाएगा इन्फिनिटी वो आएगा 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी एंड दैट अप्रोचेस टू 0। तो आपका लैम्डा 1 भी नेगेटिव और आपका लैम्डा 2 भी नेगेटिव, तो दोनों के दोनों आपको नेगेटिव आएंगे। क्या आएंगे, दोनों के दोनों आपको नेगेटिव आएंगे। देयरफॉर तो जब आपका लैम्डा 1 भी नेगेटिव है, लैम्डा 2 भी नेगेटिव है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, व्हाट कैन आई से अबाउट द सम ऑफ द रूट्स। तो लैम्डा 1 भी नेगेटिव लैम्डा 2 भी नेगेटिव, दो नेगेटिव क्वांटिटीज को सम करो वो भी नेगेटिव। लेकिन अगर प्रोडक्ट करेंगे प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आएगा। अब देखो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है आपके पास m स्क्वायर प्लस 2k m प्लस l। तो दिस इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इसी के रूट्स है, ठीक है, ये इस चीज के रूट्स हैं, ठीक है। अब देखो आपको सम ऑफ रूट्स आ रहा है नेगेटिव। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ रूट्स आपका होता है b/a। क्या होता है, -b/। तो मैं लिखूं इसको -2k डिवाइडेड बाई 1 दैट इज लेस देन 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय दिस दैट इज l/1 दैट इज पॉजिटिव। तो वो आपको और तो -2k इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, k इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि माइनस से मल्टीपल करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और l इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब k स्क्वायर माइनस l भी पॉजिटिव और k ग्रेटर देन 0 और l भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये आपको केस नंबर 1 से ये निकला, ठीक है। अब केस सेकंड, केस सेकंड। अब केस सेकंड में देखो आप क्या करोगे, आपके पास जो ये y(x) होगा तो y(x) आपका इसके बराबर है c1x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ लैम्डा x। इसका मतलब इस टाइप का सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, जब आप जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स मानोगे वो मानोगे रियल एंड इक्वल। तो जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं डिस्क्रिमिनेंट उस वक्त क्या होता है, तो मैं बोल सकता हूं जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका जो d है वो आपका नेसेसरली 0 के बराबर आना चाहिए। तो और व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज 4k स्क्वायर माइनस l दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको जो k स्क्वायर आएगा, k स्क्वायर माइनस l दैट हैज टू बी इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस l आपको 0 के बराबर आएगा। और ऑल्सो आप जानते हो जो ये रूट्स होंगे यहां पर देखो ये लैम्डा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आप जानते हो y(x) टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो y(x) आपको जाना चाहिए कहां पर, इट टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब x जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ये किसकी तरफ जाना चाहिए, e पावर, ये आपको जाना चाहिए 0 की तरफ, ठीक है। तो ये 0 की तरफ कब जाएगा, जब लैम्डा बनेगा आपका नेगेटिव। जब लैम्डा नेगेटिव आएगा फिर ये 0 की तरफ टेंड होगा एज अ होल, ठीक है।
क्योंकि यहां पर ये ऐसा आएगा C1x प्लस C2 डिवाइड बाई ई पावर mx, वायर लैम्डा होगा कुछ पॉजिटिव, ठीक है, लैम्डा को लैम्डा ना नेगेटिव नीचे आएगा, फिर ये बनेगा लैम्डा x, ठीक है, बनेगा कुछ पॉजिटिव। जब उसको टेंड करवाएंगे x को इन्फिनिटी, ये बनेगा आपका इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी फॉर्म, फिर एल हॉपिटल रूल यूज करो और आप जानते हो ई पावर x अप्रोच टू इन्फिनिटी मोर रैपिडली देन x, इसका मतलब x डिवाइड बाई ई पावर x, तो वो हमेशा आपका आएगा 0 के बराबर। तो आपको वहीं से बोला गया कि y पावर x किसके बराबर, इट टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिखूं मैं यहां पर ऑल्सो yx टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर यहां पर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, वहां पर मैं आपकी क्वेरी और रिजॉल्व कर लूंगा। और ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। yx इज इक्वल टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं सो लैम्डा आपका नेसेसरली नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो लैम्डा आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो जब लैम्डा नेगेटिव आएगा, व्हाट कैन यू से अबाउट लैम्डा प्लस लैम्डा, तो दैट इज लैम्डा प्लस लैम्डा क्या आएगा, और लैम्डा प्लस लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा भी नेगेटिव आएगा। एंड क्योंकि जब लैम्डा नेगेटिव तो दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करो तो वो नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर लैम्डा इंटू लैम्डा करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। एंड व्हाट इज लैम्डा प्लस लैम्डा, दैट इज द सम ऑफ द रूट्स इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स आपके किसके बराबर है, -2k आपको आ रहा है लेस देन 0, और प्रोडक्ट है l इज ग्रेटर देन 0, आएगा l/1, ठीक है। तो इसका मतलब k इज ग्रेटर देन 0, l इज ग्रेटर देन 0। तो ये ऑप्शन सेकंड में आ गया आपको, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट में आपको ये है k² माइनस l ग्रेटर देन 0, और ये अब केस थर्ड, अब केस थर्ड अब नजर रखो। अब देखो केस थर्ड क्या है, केस थर्ड आपको बोल रहा है जो yx है आपका, दैट इज ई पावर अल्फा x c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x। अब देखो इस टाइप का इक्वेशन, इस टाइप का सॉल्यूशन आपको कब आएगा, जब आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आएगी ना डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके रूट्स होंगे रियल एंड इसके रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स। क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर सो डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट हम तो जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट ई किसके बराबर है, 4k² माइनस l, वो आपका नेगेटिव आना चाहिए, दैट हैज टू बी लेस देन 0। वो आपको क्या आएगा, लेस देन 0, 4k। इसका मतलब यहां पर k² माइनस l वो आना चाहिए लेस देन 0। Also, yx approaches to 0 as x approaches to infinity। देखो yx आपको 0 की तरफ आ रहा है as x approaches to infinity, तो ये कब 0 की तरफ जाएगा, जब आपका अल्फा 0 की तरफ जाएगा। और तो ये कब 0 की तरफ जाएगा, ये आपका तब 0 की तरफ जाएगा जब आपका अल्फा 0 की तरफ जाएगा। बीटा आपके पास नहीं, जब अल्फा आपका नेगेटिव होगा, बीटा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब अगर अल्फा नेगेटिव आएगा ना आपका, तो ये नीचे आएगा फिर आपका जो ये आएगा सोल्यूशन y पावर x इट टेंड्स टू 0। क्योंकि अगर अल्फा मान लीजिए अल्फा आपके पास -3 है, जब ये नीचे आएगा तो क्या आएगा, e पावर 3x। तो e पावर 3x ये तो आपको कभी इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाएंगे, तो नीचे आपको डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो ओवरऑल ये टर्म जाएगी 0 की तरफ। तो जब y एक्सटेंड होगा 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं सो अल्फा आपका आना चाहिए मस्ट बी नेगेटिव। तो अल्फा मस्ट बी नेगेटिव, और अल्फा क्या है, इट इज द रियल पार्ट ऑफ ये आपका रियल पार्ट है। किसका रियल पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो रूट्स होंगे, जब रियल रूट्स होते, जब कॉम्प्लेक्स रूट्स होते तो कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। तो एक रूट आपको अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा क्या आएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, इस टाइप के रूट्स आपको आते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो ये क्या आपको आएगी 2 अल्फा, ये कट जाएगा, और अल्फा आपका नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि अल्फा मस्ट बी नेगेटिव, तभी ये टेंड होगा टुवर्ड 0। जब अल्फा लेस देन नेगेटिव आएगा, 2 अल्फा भी नेगेटिव आएगा, तो ये आपको सम ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स क्या आता है, b/a। व्हाट इज b/a, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है ना, दैट इज 2k इज लेस देन 0। क्या आएगा, 2k आपका लेस देन 0 आएगा, इसका मतलब k इज लेस देन 0। तो k आपका क्या आएगा, k आपका आएगा
लेस देन 0, सॉरी के नहीं, ये आपका आएगा -2k, -2k लेस देन 0, इसका मतलब के आपको पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? के आपको आएगा पॉजिटिव, क्योंकि सम ऑफ रूट्स आपको क्या है, दैट इज -b/a। तो सम ऑफ रूट से ये, तो ये आएगा -2k डिवाइड बाई 1, दैट इज -2k लेस देन 0, दैट इज के इज पॉजिटिव, क्योंकि माइनस से मल्टीपल करूंगा और माइनस से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, जरा देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है, और अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो ये आपको आएगा अल्फा स्क्वायर फिर प्लस बीटा स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर, क्योंकि आपको आएगा a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर इज +1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब अल्फा आप कुछ भी लो, अल्फा आपको 0 तो नहीं आएगा, बीटा भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास जो रूट्स हैं यहां पर ये कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे हैं और डिस्टिंक्ट, और अल्फा आपका नेगेटिव है, तो अल्फा नेगेटिव है तो अल्फा स्क्वायर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। बीटा आपका कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या 0 भी हो, लेकिन स्टिल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं अल्फा आपके पास नेगेटिव होगा। अगर बीटा नेगेटिव होगा, बीटा स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो सम ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटीज इज पॉजिटिव। अगर आपके पास बीटा नेगेटिव है तो बीटा स्क्वायर अगेन पॉजिटिव आएगा, तो स्टिल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका आएगा ग्रेटर देन 0, तो आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो जब तो इसका मतलब क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका आता है l/a, इसका मतलब l क्या आपको आएगा पॉजिटिव। तो अगर आप तीनों केस में नजर रखोगे, देखो पहले केस में k स्क्वायर माइनस l आ रहा है पॉजिटिव, और k पॉजिटिव l पॉजिटिव, यहां पर भी k पॉजिटिव l पॉजिटिव, तो k पॉजिटिव l पॉजिटिव, तो तीनों केस में k पॉजिटिव आ रहा है, l पॉजिटिव आ रहा है। तो हम अब देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। अब देखो, तो आपको है k पॉजिटिव l पॉजिटिव, देखो k स्क्वायर प्लस l, k स्क्वायर प्लस l इज k स्क्वायर प्लस l आपको है कहीं पर k स्क्वायर प्लस l, k स्क्वायर k स्क्वायर माइनस l लेस आर इक्वल टू 0, जरा नजर मारो, k स्क्वायर माइनस l इज लेस देन 0, k स्क्वायर माइनस l इज इक्वल टू 0, इनको कंबाइन करो, क्या लिखेंगे हम, k स्क्वायर माइनस l इज लेस आर इक्वल टू 0, और यहां पर k पॉजिटिव l पॉजिटिव, और यहां पर भी k पॉजिटिव l पॉजिटिव, ठीक है, k थर्ड में। तो इन दो को अगर हम कंबाइन करेंगे, हम क्या लिखेंगे, k स्क्वायर माइनस l इज लेस आर, लेस यहां से आ रहा है और इक्वलिटी भी आएगी, तो लेस आर इक्वल टू 0, k पॉजिटिव l पॉजिटिव। तो अगर आप देखोगे आपका ये ऑप्शन जरा देखो, k स्क्वायर माइनस l इज लेस देन 0 एंड k इज पॉजिटिव, तो k तो पॉजिटिव है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और ये आपको बोल रहा है k स्क्वायर माइनस l इज ग्रेटर देन 0, k भी ग्रेटर देन 0, l भी ग्रेटर, ये पॉसिबिलिटी भी है, क्यों है ना, यहां से अगर ये होगा k स्क्वायर माइनस l इज ग्रेटर देन 0 और k पॉजिटिव और l आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपकी गलत है, ये भी आपका करेक्ट है, ये तो क्लियरली गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है k नेगेटिव, k कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये तो गलत ऑप्शन है। ये बोल रहा है 3k स्क्वायर प्लस l इज नेगेटिव एंड l इज पॉजिटिव, ये तो हमें कभी निकला ही नहीं, देखो क्यों, आपका k क्या है, k पॉजिटिव है, तो k स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और l भी क्या है आपका पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को आप ऐड करो, क्या आपको उनका एडिशन नेगेटिव मिल सकता है, नहीं, वो तो लेस देन 0 नहीं आएगा, वो तो ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि k आपका पॉजिटिव है और l भी पॉजिटिव है, तो k पॉजिटिव है, इसका मतलब k स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 3k स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और l आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब l स्क्वायर जब 3k स्क्वायर पॉजिटिव है और l पॉजिटिव है, इसका मतलब 3k स्क्वायर प्लस l आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन ये बोल रहा है 3k स्क्वायर प्लस l नेगेटिव, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि k भी पॉजिटिव l भी पॉजिटिव, तो 3k स्क्वायर भी पॉजिटिव l भी पॉजिटिव, सम ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटीज इज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, तो ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव है, ये आपका ठीक है, ये आपका आ सकता है, k स्क्वायर माइनस l लेस आर इक्वल टू 0 k पॉजिटिव एंड k स्क्वायर माइनस l ग्रेटर देन 0 है, k भी पॉजिटिव l भी पॉजिटिव, लेकिन ये कब आएगा ये पॉसिबिलिटी, जब आपके पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी ना, उसके रूट्स आपको रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। तो सो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, सो ऑप्शन C एंड D आर करेक्ट, तो ये ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। आई होप जो मैंने आपको आज ये सॉल्यूशंस करवाए आपको ये समझ आए होंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम मैथमेटिक्स एकेडमी। और अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन रह रहा है इन सॉल्यूशंस में, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस, और कमेंट सेक्शंस में अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आज आपको आज का सेशन कैसा लगा।
बाय बाय, थैंक यू।